अब देखिए आपके 3 पद जो हैं नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रास के 3 पद आपके हो चुके हैं। पहला पद आपका गणेशी की वंदना था मंगलाचारण के रूप में, और दूसरा पद था उसमें कौन थी, राजमती की सुंदरता और उसके विरह वियोग का चित्रण किया था। और तीसरा पद जो था उसमें आपकी सरस्वती की वंदना की गई थी, और सरस्वती माँ के सामने उसने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है, उसका आशीर्वाद लेकर अपनी काव्य रचना की ओर संकेत किया था। अब देखिए अगला जो छठा पद है आपका, क्योंकि ये पदों को बीच बीच से उठाया है इसलिए सीक्वेंस नहीं है 1 2 3 4 ऐसे नहीं, जैसे क्रम वहाँ, क्योंकि ये टोटल 128 पद में लिखा हुआ है और 4 खंडों में इसकी गाथा को बांटा गया है। टोटल 128 पद हैं इसमें, लेकिन आपके तो मात्र कितने हैं 9-10 पद हैं, जिसमें सिर्फ मंगलाचारण कर दिया माँ सरस्वती और गणेश का, और उसके बाद में उसकी सुंदरता का वर्णन कर दिया, और उसके बाद में सीधे ही सगाई कर दी, सगाई कर सीधे बारात आर के रखा है। बस इतना सही थोड़ा सा दिया हुआ है। अब देखिए अगले में क्या दिया है। अब तक जो बात हो रही थी वो तो अलग थी, लेकिन अब जो भोजराज है क्या है, मालव प्रदेश। मालव प्रदेश, मालव प्रदेश का राजा कौन है, भोज। राजा भोज सुना है आपने, कहाँ राजा भोज कहाँ थे, ये किस्से भी हैं इनके, क्योंकि न्यायप्रिय राजा था राजा भोज। तो मालव प्रदेश के राजा भोज हैं, और मालव प्रदेश में जगह दिखाई जहाँ का है, ये दिखाया है दहार नगरी। दहार नगरी के रहने वाले हैं राजा भोज, जिनका क्या है, वैभव विलास का मतलब जनता को किसी तरह के कोई दुख कष्ट पीड़ा नहीं है। कुआ बावड़ी जो भी चीज़ें हैं, धन दान वैभव विलासता से संपन्न है, दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैली हुई है। लेकिन भाई जैसा आदमी रिश्ता जब करता है तो जैसा आदमी होता है अपने स्तर से रिश्ता देखता है, गरीब है तो वो गरीब देखता है, धनवान है तो वो पैसा देकर उसको मतलब अपना रिश्ता जोड़ता है। तो यहाँ दहार नगरी के राजा भुज भी अच्छे राजा हैं। तो जब अपनी बेटी बड़ी हुई है तो भानुमती जो इनकी धर्म पत्नी है वो ये कहती है कि महाराज अब ध्यान दीजिए आप कि हमारी बेटी शादी योग हो चुकी है और अब आप इसकी सगाई कर दीजिए, विचार मंथन कीजिए। अब हमारे लड़की के लिए ऐसा सुयोग वर हो जो उसके बराबर का हो। तो पूरे दुनिया में नज़र फैलाई तो उसको कोई सुयोग वर नहीं मिला। बीसल देव जो विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, जो चौहान वंशी है, जो अजमेर का शासक था, बस उसके ऊपर नज़र टकी है कि सबसे बढ़िया पराक्रम वैभव विलासता धन दान से संपन्नता सबसे अच्छा कौन है, विग्रह राज चतुर्थ अर्थात बीसल देव राज। तो बीसल देव के लिए अब वो अपनी क्या करता है कि बैठक संगोष्ठी विचार मंथन के लिए अपने दरबार में बड़े बड़े राजा महाराजा, क्योंकि रानी ने बात बताई है तो रानी ने जैसे विचार बताया है तो राजा अपने दरबार में मीटिंग सभा बुलाता है और सारे लोगों को बिठाकर अपनी विचार जो है ना उनके सामने रखता है। उसका वर्णन यहाँ दिया है। तो देखिए क्या दिया है, भोजराज तणव मिलई छे दीवान। भोजराज तणव, इसका मतलब कि राजा भोज से जब भानुमती ने कहा कि हमारी सुपुत्री शादी योग हो गई है तो भोजराज ने क्या किया कि सभा बुलाई, जिसमें क्या दिया, भोजराज तणव मिलई छे दीवान। अरे भोजराज के दरबार में सारे लोग जितने भी दीवान थे ना वो सारे के सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया गया कि भाई सब लोग कहाँ आओ, दरबार में उपस्थित हो। तो क्या दिया, भोजराज तणव मिलऊ छे दीवान, बहु नर बैठा छे अगवान। बहु नर, अरे छह दीवान और बहु नर का मतलब जान रहे हो कि बहुत सारे राजा कहाँ आ गए, भोजराज के दरबार में उपस्थित हो गए। क्या दिया है, बहु नर, बहु नर बैठा। बहु नर का मतलब है बहुत नर, नर माने क्या होता है, श्रेष्ठ आदमी। और श्रेष्ठ आदमी कौन है,
जो राजा है। तो बहुत सारे श्रेष्ठ आदमी और राजा जो है ना आकर भोजराज के दरबार में आगे बैठ गए और पीछे जनता का दरबार लग गया। क्या दिया है? राय राणा चहु दिसितना। क्या दिया है? राय राणा चहु दिसितना कि जितने भी चारों दिशाओं के बड़े बड़े राजा और महाराजा, क्या दिया है? राय और राणा दिया है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे ना, चारों दिशाओं से सबको आमंत्रित किया गया और भोजराज ने अपने दरबार में सबको बुला लिया कि सबसे विचार मंथन करना था। क्या दिया है? राय जो विनय विनव, राय जो विनय राय नरेंद्र। क्या दिया है? राय जी। राय, राय का मतलब होता है राजा और राय का मतलब है रानी। समझ लो आप। क्या दिया? राय जी विनव विनव। तो विनव का मतलब क्या दिया है? विनम्र पूर्वक निवेदन किया रानी भानुमति ने कि राय जी विनव, कि जो रानी है भानुमति उसने विनम्र पूर्वक निवेदन किया राय नरेंदु। राय नरेंदु का मतलब है कि जो राजाओं के राजा इंद्र के समान भोज है ना, उससे निवेदन किया। किसने? भानुमति ने। क्या दिया? 12 वो बहते आप, क्या दिया है? अपनाए कि अरे राजा नरेंद्र, अर्थात नरेंद्र के समान राजा, कि तेरे दरबार में इतने सारे, क्या दिया? 12 हो बहते अपनाए कि तेरे राज्य में बहुत सारे राजा हैं, कोई राजाओं की कमी नहीं है, बसे हुए हैं। लेकिन आपको गौर करना है कि हमारी जो पुत्री है ना राजमती, उसके लिए सुयोग वर कौन है? बड़ी हो चुकी है, शादी करनी है आपको, इसलिए आपके राज दरबार में सब लोगों को इकट्ठा कर लो। अब क्या दिया है? कौन कहती है कि कुमरी परना विलऊ जो नए विंद। कुमरी, कुमरी का मतलब दिया है कुमारी, कुमारी का मतलब है राजमती से कुमरी। कि कुमरी परण्या, परण्या का मतलब है शादी। परण्या, आपके जो निमंत्रण आते हैं ना, उसके ऊपर भी परिणय लिखा होता है, परिणय सूत्र। ये जो फेरे होते हैं ना, वो परिणय सूत्र का संकेत है। तो कुमरी परण्या विलय जो नए विंद, विंद का मतलब है स्वामी, कि जो आपको मेरी पुत्री जो राजमती है उसके लिए जो सुयोग वर पति अच्छा लगे उसको आप चुनिए। क्या दिया है? कुमरी पढ़ने कि हमारी जो बेटी है ना, वो बेटी अब हमारी शादी योग्य हो चुकी है, इसलिए आपसे जो नए बिंद, कि जो आपको अच्छा लगे, बिंद, बिंद बोलते हैं अपन, बिंद, पत्नी का पति है ना उसको बिंद बोलते हैं, यहाँ लिखा है बिंद। इसका मतलब कि जो राजमती है ना उसके लिए जो आपको अच्छा बिंद लगे ना, वो बिंद ढूंढ लो और वो ढूंढ कर अपनी जो राजमती है ना, उस राजमती के फेरे पड़वा दो। और अब राजा भुज की नज़र में और भानुमति की नज़र में कोई और नहीं है। कौन है? बीसल देव, जो राजा कौन है? अजमेर का जो चौहान वंशीय राजा है ना बीसल देव, बस उसी के ऊपर सारी नज़र टिकी हुई है। अब देखिए क्या कहता है राजा भोज। रानी ने अपनी बात बताई, समर्थन रखा, तो राजा भोज ने क्या किया? पंडित तोए बुलावे रे राय, कि राय, राय, राय मीन्स राजा। राजा ने तुरंत पंडितों को आदेश दिया, क्योंकि पहले लोग पंडित और नाई बढ़ाई जो होते थे ना, यही सगाई संबंध करते थे। इनसे ज़्यादा तजुर्बा अनुभव किसी को नहीं होता था, क्योंकि ये गांव गांव घूमते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा तजुर्बा होता था इनको। तो क्या दिया है राजा भोज ने? पंडित तोय बुलावे रे राई, कि राजा ने तुरंत पंडितों को आदेश दिया कि दरबार में उपस्थित हो जाओ, मुझे मेरी पुत्री की शादी करनी है। ले पतड़ो पंडा राम लई आली, सारे पंडित लोग अपने अपने पत्रार ने खोल खोल आकर बैठ गए। बोल राजा पूछेगा
लड़की के विषय में पूछेगा, लड़का के विषय में पूछेगा, तो गुण दोष जो है उन्हें तो मिलान करेंगे, कौन से में गुण ज़्यादा है, राजमती अच्छी है कि ना, बीसल देव में कमी है, क्या है, हैं? तो क्या दिया है, ले पतड़ई। ले पतड़ई का मतलब है कि सारे जो पंडित लोग हैं वो अपने अपने क्या दिया है, पंडिया रावलई आवी, कि जो राव है राजा, उसने सारे पंडितों को अपने दरबार में बुलाया और सारे पंडित लोग अपने अपने पतड़ाओं को लेकर खोलकर दरबार में बैठ गए कि भाई देख लो गणे क्या कहती है आपकी। क्या दिया है, सुवर शोध माय का जोशिए, पंडितों से कह दिया कि अपने अपने पतरा है ना उनमें आप देख लीजिए। क्या दिया, सुवर शोध, सु माने अच्छा, वर माने श्रेष्ठ, शोध माने खोज। अरे पंडितों से बोल दिया कि आप अपने अपने पतराओं में सर्वश्रेष्ठ जो वर है ना उसको ढूंढ लो। क्या दिया, सुवर शोध म्या का जोशिया, म्या का जोशिया, म्या का मीन्स है हमारे लिए, और जोशिया मीन्स जोशिया, जोशिया का मतलब है ज्योतिषी, पंडित ज्योतिषी। सारे के सारे लोग उनसे बोल दिया कि अपने अपने पत्राओं में सुवर युग जो है ना मेरी राजमती पुत्री, उसके लिए बीसल देव कैसा रहेगा इसको आप देख लीजिए। क्या दिया है, आणी जो नागर चतुर सुजान, सुरग मोहि देविता, आणी जो नागर चतुर सुजान। अरे जो नागर है चतुर सुजान है, कौन, बीसल देव, जो अजमेर का राजा है ना वो बहुत चतुर सुजान है, अच्छा है। क्या दिया है, आणी जो नागर चतुर सुजान, सुजान का मतलब है जो बींद बनने वाला है, किसका, राजमती का। तो राजमती का जो बींद है ना वो बहुत चतुर है, बहुत सुजान है। ये कैसा रहेगा, ये आप अपने अपने पत्रा और अपने अपने ज्योतिषी विद्या से आप सब मुझे बताइए। स्वर्ग मोहि देवता, कि जो स्थान स्वर्ग में देवताओं का है ना वही स्थान इस पृथ्वी पर बीसल देव का है। क्या दिया है, स्वर्ग मोहि देवता, कि जो स्थान स्वर्ग में देवताओं का है ना वही स्थान किसका, अजमेर के राजा बीसल देव का है। इसलिए मैं पसंद करता हूँ उसको कि मेरी पुत्री के लिए उससे बढ़िया वर और कोई नहीं रहेगा। वीर विक्षण बीसल देव चौहान, वीर विक्षण इसका मतलब है कि बीसल देव बहुत वीर, शौर्य, पराक्रम, उत्कर्ष जो है ना, वीर विक्षण। अरे उसमें वीरता के विलक्षण है, किसमें, बीसल देव में, कि वीर विलक्षण बीसल देव चौहान। चौहान का मतलब है कि मैंने दुनिया की चारों दिशाओं में अपनी नज़र को घुमा के देख लिया है कि बीसल देव जैसा राजा विलक्षण कोई और नहीं है। अब तुम देख लो, अपने अपने प्रस्ताव को आप बताइए। अब देखिए क्या दिया है, अब बात बता दी पंडित और ज्योतिषियों ने, बोल महाराज इससे बढ़िया जोड़ी कोई और नहीं है। क्योंकि महाराज राजा के आगे वो क्यों कहें कि भाई जोड़ी में गड़बड़ है, जोड़ी में गड़बड़ हो तो राजा तुरंत मार भी दे, राजा की फरमान अलग थे। इसलिए ज्योतिष पंडित जो थे सबने अपनी गणित फैलाई और उन्होंने कहा कि महाराज फिर देर मत कीजिए, देर मत करो, तुरंत करो अपने काम। तो क्या दिया है, बम्बण भाट बुलावई राव, बम्बण भाट बुलावो राव। अरे राजा ने तुरंत बामण और भाट को बुलाया। हाँ, भाट पहले राजाओं के दरबार में रहते थे, भाट जो संदेशा ले जाने का काम करते थे। तो बम्बण भाट, बम्बण का मतलब है ब्राह्मण और भाट का मतलब भाट जाति, कि ब्राह्मण और भाट को बुलाया राजा ने। लगन सुपारी दीनी पठाए, कि लगन सुपारी मंगाई, लगन के लिए सुपारी, पान जो भी है, जो चीज़ें भेजी जाती है ना वो सारी बुलाई। दीन पठाई, पठाई का मतलब है भेजना। राजा ने देर नहीं की, राजा ने तुरंत पान सुपारी लगन जो है नारियल वगैरह सारे मंगाए और मंगाकर बामन और भाट को दिए। सीधे भाग जाओ अजमेर, रोज का तो सगाई हो जाए, कोई आ जाए है। इसलिए उन्होंने भी देर नहीं की और तुरंत वो चले गए
क्या दिया है? गढ़ अजमेर नई गम करो। गढ़ अजमेर, गढ़ अजमेरी का मतलब है कि अजमेर गढ़ का राजा है बीसल देव। गढ़ अजमेर नई गम करो, नई गम, गम माने गमन, जो अजमेर का गढ़ है, गढ़ का कौन है? बीसल देव, वहां आप देर नहीं करनी है, नई गम करो। तो बामन और भाट तुरंत गमन कर गए। गम, गम मीन्स हुआ है गमन, जाने की ओर संकेत किया है कि बामन भाट तुरंत गमन कर गए अजमेर की तरफ। पाट वही सार ससा लीजो पाए, पाट वही सार ससा लीजो पाए, बेटी कहिजो राजा भोज की। अरे बामन भाग, तुम्हें कहना है कि हम जो लगन सुपारी लेके आए हैं ना, वो राजा भोज की पुत्री है राजमती, जिसकी हम लेके आए हैं। तो क्या दिया? पाट वही सार पसा लीजो पाए। पसाले का मतलब है धोना, पानी से पैर। अरे वो जब हमारा भाई बेटी का वर सुना जाएगा है, तो फिर तुम क्या करना? पाट वही सार, कि वहां जाकर तुम राजा बीसल देव के पैरों को धोना, अर्थात हमारी तरफ से निवेदन करना और उनसे कहना कि राजा भोज ने राजमती की लगन सुपारी लेके आपको वर के रूप में चुना है। क्या दिया है? पसा लीजो पाए, अर्थात उसके पैरों को धो लेना और हमारे राजमती के वर के रूप में उसको लगन सुपारी दे देना। कौन कहते हैं? राजा कहता है बामन और भाट से। बेटी कह जो राजा भोज की, और कहना उससे कि ये बेटी ऐसी वैसी नहीं है, ये राजा भोज की बेटी है राजमती, जिसकी लगन हम तेरे घर लेके आए हैं। क्या दिया है? राजमती वर बीसल राय, राजमती कि जो भोज राजा है ना, उसकी बेटी राजमती है ना, वर, उसके लिए श्रेष्ठ वर बीसल देव राजा को चुना गया है। इसलिए हम किसने भेजे हैं? राजा भोज, धार नगरी का जो राजा भोज है ना, उसने हमको आपके घर लगन सुपारी लेके भेजे हैं। अब आप इसको स्वीकार करिए। अब राजा बीसल देव की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या बातचीत होती है, वो फिर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, ओके।